ग्रुप में चले जाएंगे। जितने भी बच्चे अभी यहाँ मौजूद होंगे, मैं आप सबको एक ग्रुप का लिंक शेयर करने वाला हूँ। उसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स _ नवंबर। नवंबर से हम लोग सारे के सब एक डिफरेंट ग्रुप का पार्ट हो जाएंगे। रेमिनिसिंग ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक, जब तुम सारे बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, मे भी शायद 1 महीना पुरानी बात है, लेकिन शायद मेरा ख्याल में ज्यादा टाइम हो गया। देयर वाज अनदर इंटर्नशिप जो कि हर महीने होती है जिनको की ऑफर, और उसमें कुछ ऑल ओवर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं। तो उस इंटर्नशिप के अंदर हमने किया क्या कि वी हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा था उसको मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू वेस्ट द टाइम। और उससे मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम क्या क्या नए आइडियाज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब उसमें हुआ ये कि तलहा यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, समरा नजर आ रही होंगी यहाँ पे आपको, अज्जत तो ऑब्वियसली सब अज्जत को जानते हैं, कुछ नए फेसेस आपको यहाँ नजर आएंगे। इन बच्चों ने मिलके उस इंटर्नशिप को मैनेज किया, और उसी इंटर्नशिप के अंदर हमने 50% इंटर्नशिप रखी जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का पार्ट है, और 50% हमने जो है वो अपना सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट रखा। हुआ ये कि हमने उसमें किया ये कि वी मेड टीम लीड्स। हर टीम लीड के अंडर 10 टीम प्लेयर्स थे, और वी स्टार्टेड फ्रॉम अ बुक रीडिंग एक्टिविटी। मैंने सब बच्चों को हर ग्रुप को डिफरेंट बुक्स असाइन की। सिर्फ एक पेज पढ़ना था हर बच्चे ने, ओनली 1 पेज। एक पेज बच्चों ने पढ़ा, और उसके बाद कुछ बच्चों ने जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ली कि उनको उस बुक में क्या क्या चीजें अच्छी लगी। कुछ बच्चों ने अपनी वीडियोस बनाई जो बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। अच्छा, वीडियो बनवाने का मकसद ये था कि वी शुड स्टार्ट बिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आगे चल के जितनी भी हमने अपनी जो ह्यूमन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, हमने लोगों से इंटरव्यूज करने हैं, हमने अच्छा एक और बहुत जबरदस्त काम ये हुआ कि ताहा और मंजूर और एक और बच्ची है अरीबा गुलाम के नाम से, ठीक है, इन तीनों बच्चों ने मिलके खुद मतलब दे हैव स्टार्टेड एट देयर ओन। इन्होंने एक इवेंट करवाया, हाउ टू रिमूव नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। और उस इवेंट के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 60-70 स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया एंड दे मेड इट अचीव्ड, राइट। और संडे को वो वेबिनार था, उसके अंदर इतने बच्चे आए डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। सो एक जो बहुत अच्छा एस्पेक्ट उसका ये हुआ कि इन बच्चों के अंदर टीम मैनेजमेंट और टीम डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंजेक्ट होना शुरू हो गई। नाउ दीज स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप लोगों ने खुद से एक्सपोज होना है लिंक्डइन के ऊपर, और खुद से ये सारे काम करके दुनिया को दिखाना है कि व्हाट यू आर डूइंग। अजद ने ऑन द अदर हैंड एक अपनी टीम बनाई इनक्रेडिबल्स के नाम से। उसने सॉफ्ट स्किल्स को भी रखा, जो पिछली इंटर्नशिप अभी जो पैरेलल में चल रही है, जिसका नेक्स्ट वीक आखिरी सेशन है। इनक्रेडिबल्स के नाम से टीम बनाई, जिस टीम के अंदर ये मंजूर भी है, ताहा भी है। अब इन लोगों का पर्पस ये है कि ये क्या करेंगे कि ये इसी तरह के इवेंट्स करवाते रहेंगे और डिफरेंट स्पीकर्स को बुलवाएंगे। नेक्स्ट वीक एक स्पीकर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो आ रही हैं। शी विल टॉक अबाउट सप्लाई चेन इंजीनियर्स, द रोल ऑफ सप्लाई चेन इन इंजीनियरिंग। शी इज वर्किंग इन अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी, और उसकी सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में काम करी। शी इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी कराची। उसके बाद शी हैज डन एमबीए फ्रॉम सीबीएम। वो आ रही है। तो वंस अभी उसको सिर्फ और सिर्फ मैं एक डेमो के लिए लेके आ रहा हूँ, उससे कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग करूंगा मैं एक छोटे से सेशन में। उसके बाद यही इनक्रेडिबल्स की टीम एक उसका प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएगी, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये बच्चे ऑटोमेटिकली इनेबल हो रहे हैं और होते चले जाएंगे। अजद ने इनक्रेडिबल्स के नाम से बनाई, तुम लोग जो बाकी कुछ, तुम लोग एक और ग्रुप के नाम से बना सकते हो, कुछ भी ब्रेनीज के नाम से बना ली। यू कैन डू अ लॉट ऑफ वंडर। इस सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम का मकसद ये था कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए ग्रो करें और खुद को आगे लेके बढ़ें। आगे चल के हमारा एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, दैट इज लीडरशिप क्लब। अब लीडरशिप क्लब एक बहुत बड़ी चीज है, बट वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा ग्रूम्ड होना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर इंडस्ट्री के लोग आएंगे। जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, सिर्फ कराची नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान इंडस्ट्री से लोग आएंगे और वो लोगों से बातचीत करेंगे। तो उसके लिए यू हैव टू पॉलिश अ लॉट। जो पैरेलल में जो इंटर्नशिप हुई उसके अंदर हमने बहुत सारे अच्छे बच्चे
इस काम के लिए फ्लरिश किए, हमने उनको स्क्रीन आउट किया है, और उन लोगों को हम इस कंसोलिडेट जो हमारा सॉफ्ट स्किल का ग्रुप है जो भी मैंने बनाया है, इसके अंदर हम उनको डालते रहेंगे। इस ग्रुप में जो बच्चे रेडी होंगे उन बच्चों को लीडर्स क्लब की मेंबरशिप मिलेगी। सुनो, लीडर्स क्लब की मेंबरशिप फ्यूचर में चल के पेड होगी 3000 रुपीज फॉर द लाइफ, बट जो बच्चे हमारे इस ग्रुप के होंगे उनको फ्री मिलेगी, राइट। सो लीडर्स क्लब की जो मेंबरशिप है दैट वर्थ्स अ लॉट, बिकॉज उसकी पता नहीं उबैद है यहाँ पे या नहीं, अजद उबैद आया या नहीं आया? So I don't know, sir. I guess आई नहीं थिंक नहीं आया। आया, उसके हाँ उसके पेपर थे ना, ठीक है, उबैद अभी आया नहीं, उसके पेपर थे, ओके फाइन। सो लीडर्स क्लब इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो जो बच्चे यहाँ से ट्रेन होते चले जाएंगे वो लीडर्स क्लब का पार्ट बनते चले जाएंगे, और जब वो लीडर्स क्लब का पार्ट बन जाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर एरेना का पार्ट बन जाएंगे। देखो, मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा विजन है इसके पीछे वो ये कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करे कि यार ये लीडर्स क्लब का बच्चा है और इसको लेना है। तो लीडर्स क्लब शुड बी एन इंस्टीट्यूशन, वो इस तरह का इंस्टीट्यूशन हो कि उसके जो बच्चे हो, जब उससे कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसको पता चले कि यार वाकई ये लीडर्स क्लब के बच्चे हैं और दे आर एक्सट्रीमली गुड बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के मुकाबले में। आई मीन दिस इज यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट, कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से होंगे, वो बेसिकली इदारे के बच्चे होंगे, जैसे एक सर्टेन कम्युनिटी के लोग होते हैं, राइट। सो देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स दे आई मीन जो कि फ्यूचर में होने जा रहे हैं, उसके लिए यू हैव टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। वीडियोस बनवाने का मकसद यही था ताकि जो पहला स्टेप है वो तुम लोग कर सको। मुझे एक बच्चे की वीडियो बड़ी अच्छी लगी, मुझे उसका नाम नहीं याद अभी, तो ग्रुप में बहुत सारे नए बच्चों ने भी वीडियोस बना के भेजी, मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी, मैं कर दूंगा। एक बच्चा था बेड पे लेटा हुआ था, उसने अपनी वीडियो बना के भेज दी, दैट वाज सो गुड। सर उसामा कलीम। सॉरी सर उसामा कलीम नाम था उसका। तो है कहाँ वो उसामा करीम? Here I am, sir. ओके ग्रेट। सो अब इस भाई साहब ने, ये भाई साहब बेड पे लेटे हुए थे और उन्होंने वीडियो बना के भेज दी। मकसद भी यही था, मकसद भी यही था कि भाई यू मेक अ वीडियो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बना लो वीडियो, क्या टेंशन है। मैंने किसी से ये तो नहीं कहा कि यार किसी सीईओ की वीडियो चाहिए मुझे, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल।
जरूर जरूर। My name is Manzoor Ahmed and I am currently final year student of Mechatronics। मैं बनारस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ यही था कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल आ सकें और थोड़ा सा जो बोल नहीं सकते किसी स्ट्रेंजर के सामने तो हम वो बोल सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सारे, ठीक ठाक हो? माय नेम इज़ तलहा वकार और मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। आई ग्रेजुएटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, अभी रिसेंटली हुआ हूँ और राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी अवांसियन। और ये ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद यही था कि जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं लाइक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये हमारी इन्हांस हो सकें और जितनी हेल्प हम कर सकते हैं बाकियों की तो वो करें। So that's from my side. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. My name is Taj Fatma and currently graduating from Mehran University. और मेरा मोटिव ये है कि मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूं किसी स्ट्रेंजर के सामने या अपनी जो मुझे कोई बात समझानी हो तो मैं फ्लुएंटली सामने वाले को बता सकूं कोई भी बात या उसे समझा सकूं। यही था। थैंक यू। Hello everyone, this is Narendra, second year student of mechanical engineering in U Jamshoro। और बेसिकली इस ग्रुप को ज्वाइन करने का ये मकसद था कि मैं अपने जो फियर्स हैं स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंटली अपने फियर्स को ओवरकम कर सकूं एंड टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स इन
turned out audience. Or yeah, this was all from my side. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. Usama Kalim this side. अच्छा, to speak confidently and to speak up in front of the people. Alhamdulillah, I've got such skills with me already. जो एक चीज़ या काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वैसे पिछले इंटर्नशिप से सीखी, जो जिनको की इंटर्नशिप थी, सबसे पहली बात जो मैंने जिनको की इंटर्नशिप से सीखी वाज द वन के टेक्नोलॉजिकली एंड किस तरह से इंसान अपने आप को साउंड करना चाहिए और किस तरह से आजकल की दुनिया किस तरह से टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर रही है, ये चीज़ काफ़ी मुझे देखने को मिली। और दूसरा इसके साथ साथ काफ़ी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी से मौजूद होंगे। अच्छा, वी हैव गॉट दिस माइंडसेट विद अस के वो लोग जो GIKI के हैं या वो लोग जो नस्ट में पढ़ते हैं या फास्ट से निकले हुए हैं या एयर यूनिवर्सिटी में हैं या कॉमसेट्स में हैं वगैरह में, तो उनके लिए एक बड़ा एक दिमाग में हम बना के बैठे हुए होते हैं कि दे वुड बी ग्रेट इनफ फॉर ये वो वगैरह। बट आई हैव मेट देम वर्चुअली इन अ सेंस कि उनका इंट्रोडक्शन होता था, फिर हमारा भी किसी तरह से इंट्रोडक्शन होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फाउंड माई सेल्फ एंड माई मेट्स इंक्लूडिंग वाहिद डिनो, अजद साहब एंड मैनी ऑफ अस, काफ़ी ज़्यादा मैंने उनको बेहतर और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन पाया। अच्छा, इस इंटर्नशिप को भी करने का और मकसद दूसरा ये है टू कन्फ्रंट देम या टू गेट टू नो कि मैं उनसे किस तरह से सीख सकूं या बेहतर बना सकूं अपने आप को। थैंक यू। ग्रेट। मैं बोलूं? नेक्स्ट कोई बोले? मैं बोलूं? जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद आशिर और मैं मेहरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और जो मकसद था इस सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का, वो ये कि किस तरह से हम ज़्यादा लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, किस तरह से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों के सामने विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी डेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग समथिंग फ्रॉम सरफात। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी सीखने का अमल जारी रहेगा। थैंक यू। Assalamu alaikum. I'm Shafaq Arooj from PIAS and I'm doing chemical engineering 2nd year. ग्रुप को ज्वाइन करने का बेसिकली पर्पस यही है कि अब सीनियर्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, इस्लामाबाद से बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन हो और अपनी जो सॉफ्ट स्किल। एक्सीलेंट। सॉरी बच्चों, मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया, तो उसका रीजन ये था कि संडे वाले दिन जो है ना हमारा जो ऑफिस है वो ऑन होता है बिकॉज मैं आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट के अंदर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, संडे ऑन होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉल्स आ जाती है ऑफिस की। एनीवे सो मैं क्या बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि बच्चों देखो ये कुछ बच्चे इनेबल हो गए। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे तलहा मिस्टर टी के नाम से एक बच्चा नजर आ रहा होगा। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन की और जब इन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन की तो मैं इनकी तस्वीरें दिखाता रहता था, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल की कि बच्चों देखो ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। लकीली इस बच्चे की जॉब लग गई एवेंसियन में, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा फिनिक्स का कस्टमर भी है। इस लड़के ने अजद की तरह सारी चीज़ों को मैनेज किया। जो नई इंटर्नशिप हमने कराई उसके अंदर और भी इसके अंदर बच्चे ऐड हुए। समरा पत्निया है या नहीं है? समरा इज फ्रॉम रैबिट। तुम भी हो? ये समरा कोई सेशन नहीं छोड़ती भाई, सुबह से 2-3 सेशन ले चुकी है। पहले इसने जो नए इंटर्न्स है उनका एक सेशन लिया, मेरे साथ एक सेशन लिया, अब ये तीसरा सेशन ले रही है। इसके अंदर माशाल्लाह इतनी एनर्जी है। सो बच्चों, मैं तुम्हें बताना ही चाहता हूँ कि इस तरह के बच्चे जो है ना वो लीडर्स क्लब का पार्ट बनेंगे। समरा हो गई, तला हो गया, अजद हो गया, ये वाहिद दीनो हो गया और 2-3 और बच्चे ये जैसे मंजूर हो गया। ऐसे बच्चे जो खुद से आएंगे। अब वो एक बच्ची है, उसका नाम है कशफ अराई। उसने मुझे इतने मैसेज किए कि सर सॉफ्ट स्किल वाले ग्रुप को दोबारा ऑन करना है। उसकी खातिर मैंने फिर कल मैसेज डाला। अजद तो पीछे पड़ा ही हुआ था,
उसकी खातिर पे मैंने मैसेज डाला कि भाई अच्छा यार ठीक है चलो। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे इतने थैंक यू सो मच सर। यूर वेलकम। तो ऐसे बच्चे भी थे जो पीछे पड़ते। अब ये है जैसे कश्यप, तो ऑब्वियसली यार शी रियली डिजर्व कि इसको किसी अच्छी पोजीशन पे रखा जाए, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, जो चाहते ही नहीं थे। तो अभी आप ये देखें कि तकरीबन 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, 6:22 हो रहे हैं, ठीक है। मैं अब किसी को शायद अलाउ भी ना करूं जो है वो ग्रुप में आने के लिए, बिकॉज इट्स टू मच, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ। अजद, तुम पता नहीं मैंने किसको, मंजूर को शायद ऐड किया है, SOF नाम से, नवंबर, ठीक है। मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। अब ये सारे बच्चे इसके अंदर आ जाएं, और अब आज के बाद हमारा ये ग्रुप होगा, और इस ग्रुप के ऊपर हम टीम लीड्स डिफाइन भी करेंगे, टीम लीड्स बनाएंगे भी, और हर बच्चे को मौका मिलेगा टीम लीड बनने का। ये एजेंडा है, हर बच्चे को मौका मिलेगा टीम लीड बनने का। वो टीम लीड बनेगा, पहले कुछ टीम लीड मैं बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि टीम में चलना कैसे। देखो, एक टीम कल्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम के अंदर परफॉर्म कैसे करना है, टीम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले समझनी है। हर हफ्ते हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। ताहा को मैंने इंटर कर दिया, क्यों कह रहा है ये? अच्छा, एक चीज आ गया, एक चीज और। अब किसी के पास ये जस्टिफिकेशन तो नहीं कि भाई अब दोबारा पेपर होने वाले, बिकॉज हर हफ्ते कुछ ना कुछ टास्क होगा और आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर अपना करना होगा। तो भाई किसी के भी अभी दोबारा पेपर होने वाले हैं या किसी ने दोबारा मसरूफ होना है, देखो 1 घंटे का टास्क है और वो भी वीकेंड पे करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी भी अगर भाई किसी को मसला है तो बता दे, भले ग्रुप ना ज्वाइन करे। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जफर पास यार सर। सॉरी सर, मैं जफर बोल रहा हूँ। अच्छा जी जफर। सर, मेरे पेपर्स आने वाले हैं हमारे 19 और 20 के, मतलब 22 नवंबर से। तो अगर आप तुम जूनियर हो इसका मतलब है? जी सर। तुम फाइनल ईयर के नहीं हो? अच्छा चलो, तुम्हें इतना कोई हाई फाई टास्क असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। इस तरह काफी स्टूडेंट्स होंगे ना 1920 बैच के, तो आई गेस उनको अगर वो मैनेज कर सकते तो आ जाए, वरना मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो आए। सर अगर 1 घंटे की बात है, देखो मेरी बात सुनो, होता ये कि इसमें तुम लोगों को ना एक टास्क असाइन किया जाएगा, उस टास्क को अकॉम्प्लिश करना है। सम टाइम एक पेज दे दिया जाएगा बुक का रीड करने के लिए, और उसको रीड करना है, फिर उसके ऊपर तुम्हें छोटी सी एक पेज की प्रेजेंटेशन बनानी। सो इस किस्म के टास्क है ना, क्योंकि अब आगे चल के हमने इस ग्रुप को ग्रो करना है। अब अगर हम इसी चीज के अंदर हम पीछे रह गए कि यार बच्चों के पेपर्स होने, फिर दोबारा रोक, देखो अभी 2 महीने हमने इस ग्रुप को रोका बच्चों के पेपर्स के लिए। वैसे मैं अजद से ही कहता था कि यार दिस शुड नॉट बी द रीजन। अजद के भी तो पेपर थे, अजद के नहीं थे क्या? अजद, मंजूर, ये वाहिद, सामू, यार इन बच्चों के भी तो पेपर्स थे, ये पेपरों में भी भाई लगे होते थे। तो बात ही कि जिसने करना है उसने करना है। बहरहाल देख लो, अगर मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अपना रोल चेंज कर लेना, ठीक है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी बात नहीं करना चाहता, काफी बात हम इसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है जी। मैं आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो है, बल्कि चलो मैं सेशन के एंड में दूंगा तुम लोगों को लिंक कैसे ज्वाइन करना है। सो बच्चों देखो, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तुम लोग यू हैव टू थिंक क्रिएटिव। लिंक्डइन पे एवरीवन हैज टू एक्टिव। लीडर्स क्लब का भी एक सर्टेन लीडर्स क्लब का क्राइटेरिया इज वेरी वेरी टफ, ये मैं आप लोगों को बता दूं। लीडर्स क्लब क्या मंजूर क्या कह रहा है सर? ताहा वांट्स टू ज्वाइन। अच्छा भाई कर लिया ताहा ने ज्वाइन। ताहा ने ज्वाइन किया नहीं किया? नो सर, शायद अभी तक नहीं आया। अच्छा करे भाई, ताहा क्यों नहीं आ रहा? सारी दुनिया आ गई, ताहा नहीं आ रहा, उसको बोलो दोबारा रीज्वाइन करे। अच्छा, लीडर्स क्लब का क्राइटेरिया बहुत टफ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और ग्रूम्ड बच्चे जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। और वो कैसे होंगे, कैसे ग्रूम्ड होंगे भाई? तो यहाँ प्रिपेयर होंगे सॉफ्ट स्किल्स ग्रुप में, उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद देयर इज अ सर्टेन टेस्ट जो वो क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद उनको लीडर्स क्लब की मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। लीडर्स क्लब की मेंबरशिप इज अ रिवॉर्ड जो आपको इस सर्टेन टेस्ट को क्लियर करने के बाद मिलेगा, ठीक है। इस लीडर्स क्लब की एक स्टीयरिंग कमेटी है, एक ऑपरेशनल कमेटी है, ये सारे लोग सामने बैठे होंगे
और ये सब डिसाइड करेंगे कि हाँ यार ये बच्चा हर तरह से ठीक है। अब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल उसके अंदर इंपॉर्टेंट है बनाना, उसके ऊपर किस तरह की एक्टिविटीज आपने करनी, जाओ भी जाके जरा देखो कि जिमको के जो इंटर्न्स है वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं बच्चे। अब खनसा बैठी होगी यहाँ पे, अब खनसा जो है, पहले खनसा मैडम जो थी वो मतलब बिल्कुल ही एक्टिव नहीं थी, लेकिन को पिछले 2-3 हफ्ते से ये बच्ची इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है, खुद ब खुद ये लिंक्डइन के ऊपर जाके अपने पोस्ट करती है और देखो अच्छे खासे उसके ऊपर लाइक्स भी आ रहे हैं। सो इफ खनसा कैन डू, एवरीवन कैन डू। मतलब क्या कमी है बाकियों में? खनसा तो चलो एक लड़की है और बीइंग अ गर्ल ठीक है यार, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हॉस्टल में भी रहती है, वहां पे कुछ तो ऐसी बच्चियां जो गोलीबाजियां करती हैं। हमारे तो जी हॉस्टल में सिग्नल ही नहीं आते, और जब देखो उनको ऑनलाइन होते हैं, कहते हैं जी हॉस्टल में सिग्नल नहीं आते, काम ना करने के बहाने। खनसा से मैंने पूछा तो पता चला बिल्कुल सिग्नल आते हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि देखो बच्चों, जब कोई काम कर रहा है ना, उसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं होती। You will see a lot of talents coming and they are growing. They will be growing. दुनिया आगे निकलेगी। देखो, things should be done either by you, either by someone else will come and replace you, और तुम लोग देखते रह जाओगे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लोगों ने काम करने और वो करते चले जाएंगे। ठीक है? क्या चीज हमें रोकती है बेसिकली काम करने से, पता है तुम्हें? क्या चीज रोकती है? नेगेटिविटी। We need to sit in the company of extremely positive people. So ये जो सॉफ्ट स्किल्स का ग्रुप हमने बना दिया है, इसके अंदर ये सारे के सारे पॉजिटिव बच्चे और सारे के सारे पॉजिटिव लोग ही हैं। इसमें से कोई बच्चा नेगेटिव मेंटालिटी नहीं रख सकता। जो रखेगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है? तुम लोगों ने ये, हम स्टार्ट करते आज अपनी बात इस स्टोरी से। बड़ी मशहूर स्टोरी है। तुम लोगों में से किस किस ने स्टोरी सुनी हुई है? जिसको जानते हो किसकी तस्वीर लगाई मैंने? नो सर। कोई जानता है? नो सर, फर्स्ट टाइम देखा। फर्स्ट टाइम देखो। कौन है ये? सर आई गेस ये नेटिव अमेरिकन है भाई। अजद से तो नहीं मिल रहा है कहीं? सर मुझसे मिल रहा है सर, जफर। सर आई थिंक रेड इंडियन का लीडर है सर। हाँ, रेड इंडियन है। यस, रेड इंडियन। रेड इंडियन, इसको चेरोक भी कहते हैं। दे आर नेटिव अमेरिकन, राइट? ये कहानी है एक नेटिव अमेरिकन की, और इसी एज का बंदा था, तकरीबन 65-70 साल का नेटिव अमेरिकन था चेरोक। इसके पास इसका ग्रैंडसन आता है, और वो बच्चा आके इसको कहता है कि दादा जान, अब मैं अपनी जिंदगी के एक ऐसे फेज में आ गया हूँ जहां पे मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, राइट? सो टेल मी व्हाट टू डू। मैं स्कूल गोइंग होने वाला हूँ। अब स्कूल गोइंग तो है थोड़ा सा, अब वो एस्केलेट हो रहा था। तो इसने कहा कि मुझे कोई अच्छी सी स्टोरी सुना है। सो चेरोक gave him a very good lesson. बहुत अच्छी स्टोरी उसने सुनाई। उसने कहा कि हर इंसान, चाहे वो मेल है या फीमेल है, इंपॉर्टेंट इज द पर्सन शुड बी अ ह्यूमन। हर इंसान के अंदर देयर इज ऑलवेज अ फाइट गोइंग ऑन। दो वुल्फ होते हैं हर इंसान के अंदर, और ये एक सच्ची स्टोरी है। इसको आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा लाजमी। हर इंसान के अंदर दो वुल्फ हमेशा लड़ रहे होते हैं। देयर इज अ ब्लैक वुल्फ एंड देयर इज अ व्हाइट वुल्फ। ये जो ब्लैक वुल्फ है ना, दिस कंटेन्स all the negativities, negative emotions, deceptions, hate, fear. Awais is saying something. So, okay. Demotivation, negativity, इंसान के अंदर जितनी भी बुराइयां है ना, वो बेसिकली ब्लैक वुल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है जी? एंड ऑन अ कॉन्ट्ररी एक व्हाइट वुल्फ है जो इससे फाइट कर रहा होता है। और व्हाइट वुल्फ के पास क्या है? पॉजिटिविटी, इमोशंस, सक्सेस, गुड फीलिंग्स, हेल्प, सपोर्ट। जो इंसान सारे अच्छे काम करता है वो सब के सब व्हाइट वुल्फ उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो देयर इज ऑलवेज अ फाइट गोइंग बिटवीन द ब्लैक वुल्फ एंड द व्हाइट वुल्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे ने अगला क्वेश्चन पूछा, तो उसने कहा कि फाइन, देयर इज अ फाइट, तो हु विंस एक्चुअली? तो जो जवाब उस चेरोक ने दिया वो हमेशा
सुनहरे हलूफ में लिखा गया, ये स्टोरी आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। उसने कहा द वन यू फीड, द वन यू फीड, यानी कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ब्लैक वुल्फ को जिताओगे या तुम व्हाइट वुल्फ को जिताओगे। दोनों वुल्फ इक्वली इंसान के अंदर मौजूद है और वो हर वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं। So to begin this session, I want you to win your white wolf rather the black wolf. क्योंकि अगर ये काला वुल्फ जिसके अंदर सारी की सारी नेगेटिविटीज और बुरी चीजें, अगर तुमने इसको जिता दिया तो तुम अपनी जिंदगी के मकसद में आगे बढ़ नहीं पाओगे। Because you have to create a leadership example. और मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, लीडरशिप क्लब में सारे के सारे लीडर्स होंगे और लीडर जो है ना, रीडर्स आर द लीडर्स। ओके, सो बुक्स रीड करनी है हमें, कौन कौन सी बुक्स रीड करनी है मैं आपको बताऊंगा, राइट। और हर बच्चे को लीडर बनना है। अच्छा, कुछ बच्चों की रिजर्वेशन है कि भाई वो बच्चियों की खास तौर पे कि सर वो हम जो है ना वो अपनी वीडियो नहीं बना सकते, तो भाई आप अपनी वीडियो बनाने का एक आसान तरीका ये है कि आप मास्क पहन लें, ठीक है, और अपना फेस छुपा लें। अगर आपको ये लगता है कि जी आपको कोई देख लेगा और जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको, वैसे तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि किसी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये जो एरा है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने पिछले ग्रुप में जो हमारे इंटर्नशिप के ग्रुप है उसमें कुछ बच्चों को टास्क दिया था, तो कुछ बच्चियों ने दे वियर्ड अ मास्क, ठीक है, और उन्होंने अपना फेस इस तरह से कवर कर लिया। सो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। सो बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। ओके, सो अब तुम सबको क्या बनना है? व्हाइट वुल्फ। व्हाइट वुल्फ, एग्जैक्टली। यू हैव टू बिकम लीडर्स। What you have to become? लीडर। You have to become leaders, ठीक है। तुमने बहुत फेमस saying सुनी होगी, an army of sheep led by a lion is always a lion. An army of lion led by sheep is always an afraid enemy. बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। वो आर्मी जिसको शेर लीड करता है, चाहे वो बकरियों की आर्मी हो, लेकिन जब शेर लीड करेगा ना तो उसको देख के सारे शेर बन जाएंगे and they will win the war. But वही आर्मी, शेरों की आर्मी जिसके अंदर सारे लायंस हैं, अगर कोई बकरी लीड करेगी या कोई शीप लीड करेगा तो वो सारे के सारे बिहेव करेंगे लाइक अ शीप। This is why the leadership is important. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप, और इतना ज्यादा लीडर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका लीडर कोई ऐसा है जिसके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो आपके साथ बदतमीजियां कर रहा है, आपको जवाब ही नहीं दे रहा है, आपको इनकरेज नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें मिसाल दूं कि जैसे अजद साहब है, अजद साहब जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया इनक्रेडिबल्स के नाम से। अब उस इनक्रेडिबल में सारे अच्छे बच्चे हैं, मंजूर को लिया, वाय सामू को लिया, 2-3 बच्चियां उसके अंदर इतनी तेज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। वो लड़कियां इतनी तेज है माशाल्लाह, हैं सारी मेहरान यूनिवर्सिटी की, सारा दिन मैसेज, अब हमें बताएं आगे क्या करना है, अब हमें बताएं आगे क्या करना है। मैंने लड़कियों में इतना ज्यादा एंथुसियाज्म पहले नहीं देखा था, जो अब वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इट्स ऑल अप टू यू। जितना आप आगे बढ़ना चाहेंगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अगर आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, मैं ऐसे बच्चों को इंतहाई नापसंद करता हूं जिनको मुझे पुश करना पड़ता है, भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो। और ये खास तौर पे ये प्रॉब्लम, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, आजकल के दौर में लड़कों और लड़कियों में प्रॉब्लम क्या है। लड़के बेसिकली विलिंग नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है। जब वो विलिंग हो जाते हैं तो वो काम कर लेते हैं, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो।
Sir, you are not audible. मेरी आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये थ्योरी जो मैं समझा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है। मैंने तुम्हें एक मिसाल दे दी है, ये अज्जद लोगों ने कैसे किया है। यार ये मंजूर वो लड़की क्यों नहीं आई है, अरीबा गुलाम? सर वो उनके शायद आजकल क्लासेस बहुत लेट चल रही हैं, 6 से 7 बजे तक। ओके ओके, आई वांटेड हर टू टेल एवरीवन कि उसने किस तरह से चीजों को मैनेज किया, बट एनीवे। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जो लड़कियां हैं ना हमारी, लड़कों का प्रॉब्लम ये कि वो विलिंग नहीं होते, लेकिन जब वो विलिंग हो जाते हैं तो वो काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। लड़कियों का प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां विलिंग तो होती हैं, बट उनका एटीट्यूड ये होता है कि वी वांट थिंग्स टू बी डन इन आवर वे। वो कहती है जी हम अपने तरीके से काम करेंगे, वी वांट वर्क द वे यू वांट, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। अब मुझे प्रॉब्लम क्या होता है, अच्छी अच्छी बच्चियां जो, अब तो खैर कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ बच्चियां, जैसे अब ये हमारा जो पैरेलल में इंटर्नशिप का जो ग्रुप है, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि समरा और एक लड़की है उसका नाम है बिस्मा शर्मीन, और 2-3 और बच्चियां हैं। इतनी जबरदस्त बच्चियां हैं ये कि मतलब इनको कभी भी मुझे पुश नहीं करना पड़ता, ये खुद आते हैं। थैंक यू सर। अजय क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। अजय कुछ कहना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। एनीवे, तो क्या कह, यस हाँ भाई, समरा इज अ ग्रेट लीडर, यस एवरीवन नोज। हाँ अस्मा भी, यस अस्मा भी, एग्जैक्टली। एक बच्ची है अस्मा, वो भी यहाँ पे नहीं, आप उसको जरा सर्च कीजिएगा। एक शी इज रियली इनक्रेडिबल, मतलब वो ऐसे ऐसे लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करेगी और इतनी सेल्फ मोटिवेटेड बच्ची है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब जाके मुझे कुछ अच्छे बच्चे मिलना शुरू हुए, वरना इससे पहले था ये था कि मैं लड़कियों के साथ मुझे उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता कि बेटा जरा होश करो, उठ जाओ। लेकिन याद रखना, कभी भी पुश मोड में इंसान ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक ये सेल्फ ड्राइव इंसान के अंदर ना हो कि जी मुझे कुछ करना है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, तुम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे ये सोच के कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये दिन कभी भी नहीं आने वाला तुम्हारी जिंदगी में। जिसने करना है उसने आज से करना है और अभी से करना है, ये मैं आपको बता दूं। जिसने करना है उसने आज से करना है, अभी से करना है। कश्यप की बड़ी आदत है, वो ये इन चीजों में ये बड़ी तेज है, फटाफट ठक ठक करके काम करती है, इसीलिए शी इज हियर। तो थैंक यू सर। यू आर वेलकम। लड़कियों का ये एटीट्यूड ठीक होना जरूरी है। आप सब काम तो करना चाहते हैं, बट यू वांट कि जी चीजें आपकी टर्म्स के ऊपर हो, ये नहीं हो सकता। वी हैव टू वर्क एज अ टीम एंड द वे विच हैज बीन डिसाइडेड। जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करना है, सो बस वैसे ही करना है और सब ने उसी तरह से करना है। अब इसमें ये नहीं होगा कि जी मैं ऐसे नहीं करूंगी या मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये वाला जो काम है ना ये आगे चल नहीं सकता, ठीक है। सो कंपटीशन टफ है, दिन ब दिन नया पोल आ रहा है और उसमें नए बच्चे सामने निकल करके आ रहे हैं। सो व्हाट आई वांट यू इज, तुम लोग सारे अब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाओगे। कैसे करवाओगे? एक इवेंट अभी मंजूर दोबारा ऑर्गेनाइज करवाएगा, जो मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन का इवेंट होगा। मंजूर के साथ हेल्प करोगे तुम सारे। मंजूर अपनी एक टीम, यार इन बच्चों को इनक्रेडिबल्स के बारे में बताओ कि इनक्रेडिबल्स क्या है, एक सेशन रख लो इनक्रेडिबल्स का, ठीक है। इन बच्चों को हेल्प करो, बताओ इस ग्रुप के बच्चों को कि जो है वो इनक्रेडिबल्स में तुमने क्या किया। और तुम लोग जो 67 या 60 स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग भी अपना अपना एक ग्रुप बना सकते हो। तुम लोग मिल जाओ आपस में। मिसाल के तौर पे अज्जद ने इनक्रेडिबल्स बनाया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई और ग्रुप बनाएगा तो अज्जद को कंपीट कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तुम लोग ग्रुप बनाओ, बिकॉज ताकि तुम लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज आए। अज्जद ने, मंजूर ने, मैं तुम्हें बताऊं, ये मंजूर साहब जो हैं, इसने और ताहा ने मिलके इवेंट पूरा खुद ऑर्गेनाइज करवाया, जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो अगर ये कर सकते हैं तो भाई आप लोग भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? प्यास के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सो प्यास की कोई ना कोई सोसाइटी होगी, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, जिमको वाले साथ जो है वो कोलैबोरेट कर लेते हैं। मंजूर लोगों के साथ भी उन्होंने किया था,
जिमको वाले कोलैबोरेट कर लेंगे। आई वांट यू गाइस। जी जी सर, मैं ऐड करना चाहता है कि वेडनेसडे को ना हम अपना इवेंट रखेंगे द इनक्रेडिबल्स वाले। हमने खुद के सेशंस करवाएंगे हमारे टीम मेंबर्स, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, जिसको भी आना होगा वो फॉर्म फिल कर देना। पहले तुम एक सेशन रखो, उन बच्चों को बताओ तुमने इनक्रेडिबल्स में क्या किया, कैसे बनाया, ताकि इनको आइडिया हो कि क्या चीज है इनक्रेडिबल्स, ताकि अगर बच्चे कुछ करना चाहें। लेकिन आप लोग डिस्कस जरूर किएगा। अजहर ने मुझसे 50 दफा डिस्कस किया इस चीज को करने से पहले कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसका बेसिकली पर्पस ये कि हम लोगों को हेल्प करें, बच्चों को हेल्प करें, बच्चों को बताएं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और इसके ग्रुप में बड़े अच्छे बच्चे हैं, राइट। सो आप भी इस तरह बना सकते हो। अच्छा, ये बात हैविंग सेड, सॉरी शुएब कुछ कह रहे हो? एनीवे ओके फाइन। अच्छा जी, अब अगला टास्क है क्या, करने क्या जा रहे हैं। मैं इस सेशन को खत्म करने से पहले आई विल एड यू गाइज इन अ ग्रुप। और अच्छा एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि मैं तुम लोगों को 10 टीम लीड्स के भी नाम बता रहा हूँ, तुम लोग इनको मैसेज करोगे और जो जिसकी टीम में जाना चाहेगा चला जाएगा। ठीक है, कशफ तुमने टीम लीड बनना है? यस सर। ओके सर जी। सर इस टाइम लीडर बनना है सर, काफी टाइम हो गया। लीडर बनना है? तुम वैसे ही लीडर हो, तुम्हें क्या बनने की जरूरत है लीडर? नहीं सर, प्रॉपरली एक होता है ना फॉर्मेलिटी। सर आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। मैं तुम सबको लीडर बनाऊंगा। पॉइंट ये है कि ये जो पहले ही जो शिफ्ट है, एक हफ्ते के लिए, अगले संडे को हम सब दोबारा बैठेंगे। मैं एक बुक एक्टिविटी दे रहा हूँ। तला है यहाँ पे मौजूद या चला गया, या समरा होगी? यस सर, यस सर। तला है, तला समरा जितनी भी बुक एक्टिविटीज हमने की थी ना उस वाले ग्रुप में, पहली बुक एक्टिविटी यहाँ करवानी है। सारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी यहाँ शेयर कर लो, ठीक है। और तुम समरा और अजद, तुम सब टीम प्लेयर्स होगे इस ग्रुप में। जो है वो बल्कि रुको बच्चों, पहले वीक मेरी मर्जी से टीम लीड्स बनने दो। उसकी वजह ये कि मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को बता दूं कि काम होता कैसे है। ठीक है, मेरी मर्जी से पहले वीक टीम लीड्स बनने दो। हम हर वीक टीम लीड्स चेंज करेंगे, हर बच्चे को मौका मिलेगा टीम लीड बनने का। दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। ओके सर। अगर किसी को कोई मेरी बात से एतराज है तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि जी वी डू नॉट एग्री एंड आई विल एक्सेप्ट दैट। एग्रीड सर। सर दिस इज ओके, ग्रेट। एक दफा मेरे कहने पे देख लो कि यार ये काम होता किस तरीके से, उसके बाद तुम सब टीम लीड बनोगे। डोंट यू वरी, राइट? एग्री और नॉट? एग्री सर। ओके ओके ग्रेट, एग्री सर। ग्रेट, ठीक है। सो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि टीम लीड्स कौन कौन थे उस ग्रुप में। तला, बिस्मा शर्मीन से पूछो कि अगर वो कुछ टाइम दे सकती है इस ग्रुप को एक वीक के लिए, बुक एक्टिविटी के लिए, तो उससे पूछ के मुझे बता देना, बिकॉज अगर वो बिजी है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करता हूँ। सो तलहा को ज्वाइन कर ले। ठीक है सर, ठीक है। समरा यहाँ मौजूद है, अस्मा नहीं टाइम दे पाएगी, वो बिजी है जरा। बिस्मा शर्मीन से पूछ लो, शायद वो आ जाए। वो खंसा है यहाँ पे या नहीं है? नो सर। आई तो थी वो यहाँ पे खंसा ढोली के नाम से। एनीवे, तला समरा ये असजद हो गया। अच्छा, वाहिद सामू जो है उसने भी देखा है वहां पे किस तरीके से चलना है, वाहिद को भी कर लेते हैं। और उस इंटर्नशिप का कोई बंदा है यहाँ पे? नहीं मौजूद। ओके, सो 1 2 3 4 5 लोग हैं। वी हैव 67। ओके, सो तैमूर, तुमने देखा था कैसे किया सारा काम वहाँ पे? तुम थे ना उसी ग्रुप में? जी सर, मैंने इनफैक्ट सब लीड के तौर पे ऐड भी किया है। सही है, तैमूर हो गया। 1 2 3 6 लोग हो गए, ठीक है। सो ठीक है, फाइन। अच्छा, बाकी जो बच्चे अगर रह जाएंगे तो वो इन्हीं ग्रुप में, मतलब किसी में 12 हो जाएंगे, किसी में 13 हो जाएंगे, इस तरह करके हम इनको मैनेज कर देंगे। सो हमजा शिराज कौन भी कह रहे हैं एग्री दिस विल, यस। हमजा शिराज कौन बच्चा है भाई? एक्सक्यूज मी सर। जी, अली रजा। सर क्या हम मतलब 5 मेंबर्स का ग्रुप नहीं बना सकते? इस तरह मुझे लगता है कि एफिशिएंसी ग्रुप की इंक्रीज हो सकती है।
यार बिल्कुल बना सकते हैं, सब कुछ करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग सिर्फ एक दफा देख लो कि काम किस तरह से करना है, फिर तुम 5-5 के ग्रुप बना लेना, 10 मतलब 2-2 का भी ग्रुप बन सकता है, डोंट यू वरी। एक हफ्ता सिर्फ ये देख लो कि इन्होंने ग्रुप को लीड किया किस तरह से, काम करना किस तरह से, सिर्फ एक दफा ये देख लो। उसके बाद 5-5 का ग्रुप बन जाएगा, ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डोंट यू वरी, राइट? सर मेरा क्वेश्चन है, हमजा हियर जी। सर हम चेक कैसे करेंगे कि किस तरह से हमारी स्किल्स मतलब कि इम्प्रूव हो रही हैं? लाइकवाइज देयर शुड बी अ चेक। ये तुम्हें खुद ही पता चलेगा, तुम देखना। ये जब तुम एक्टिविटीज का पार्ट बनोगे ना, देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है ये, तुम लिंक्डइन के ऊपर आई डोंट नो हो या नहीं हो, तुम्हें बहुत ज्यादा लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहना है, अपना सर्कल बढ़ाना है। तो पहला टास्क ये कि तुम्हें 2000 कनेक्शंस हर बच्चे को लिंक्डइन के ऊपर अपने बनाने। आज ये टारगेट ले लो सारे, कितने बनाने हैं सर? 2000 या उससे ज्यादा। 2000 कनेक्शन। अच्छा अब होगा क्या, होगा ये कि जब तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ेंगे और तुम्हें खुद समझ में आएगा कि तुम्हें किस तरह के पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर करने हैं, तो जब तुम लिंक्डइन के ऊपर कोई भी पोस्ट करोगे तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। जब जिस दिन तुम्हें लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, तो उस दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारे पोस्ट के अंदर वो क्वालिटी आना शुरू हो गई जो कि रिक्वायर्ड थी। बाकी बच्चों को देखो, किताब पढ़ो, राइट, और अच्छी क्वालिटी के लोगों को अप्रोच करो, विजडम की बातें सुनो। बुक्स बहुत मोटिवेट करती है, बुक्स के अंदर बहुत मोटिवेशन होती है। मिसाल के तौर पे कोई बुक में तुमने कोई अच्छा सा कोट पढ़ा और उसको गूगल पे तुमने सर्च किया और उसके ऊपर तुमने एक अपनी तस्वीर लगाई और उस चीज को लिखा और तुमने पोस्ट कर दिया, लोगों को बताया कि तुम आजकल क्या सोच रहे हो, इट्स गुड। कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो किसी अच्छी सी जगह पे, वहां तुम चले गए, वहां तुमने पिक्चर ले ली, यूनिवर्सिटी में किसी से बात कर रहे हो, मतलब देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स। सर लाइकवाइज अभी तो हमारा जो लेवल आ चुका है सर, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखी हैं लाइक, और हमने इखलाकियात भी सीखी हैं, एंड हमने बहुत सी चीजें इम्प्रूव भी की हैं। और हम बेसिकली हम लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं ना कि यू शुड एग्री टू आवर आइडिया, या हमारी सोच है इससे आप एग्री करें, सो दे जस्ट ड्रॉप लाइक और सम कमेंट लाइक। तो हम अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं और इस सेशन में जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हमें एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, तो वे तो हमें नजर आ रहा है ना। तो बट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि अगले बंदा लाइक अभी भी मैं खुद को लाइक समझता हूँ कि आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, बट अगला बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो समझता है यार इसमें 10 चीजें हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो आफ्टर द सेशन मैं कैसे चेक कर पाऊंगा कि यार वो जो बंदा है वो कमियां नहीं गिनवा रहा, हालांकि वो समझता है कि इसमें ये चीज कम है। सो देयर दो एंड्स होंगे ना, एक मेरा एंड होगा, एक दूसरे का एंड होगा कि यार वाकई इसमें चीज इंप्रूव हुई है। देखो होने क्या जा रहा है कि जब ये एक्टिविटीज होंगी ना टीम बिल्डिंग की, इसके अंदर हर दफा जब मिसाल के तौर पे अभी मैंने 10 टीम लीड 6 टीम लीड्स अनाउंस किए, राइट। अब क्या है कि तुम इनकी टीम प्लेयर बन जाओगे और तुम देखोगे कि इन्होंने टीम को मैनेज कैसे किया है, और तुम देखोगे कि अब तुम्हें कैसे करना है। यू विल मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। अगली दफा तुम्हें टीम बनाई, तुम्हारी टीम बनेगी, तुम टीम लीडर होगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो तुमने दूसरे लड़के से सीखा होगा वो, और प्लस जो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस होगा वो, तुम दोनों उनको ऐड करोगे और अपनी टीम बनाओगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं कि टीम की इवैल्यूएशन किस तरह से होगी। ये इवैल्यूएशन बताएगी कि तुम कहां खड़े हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि टीम्स को हम इवैल्यूएट किस तरह करेंगे। एक लड़की थी पीएफ कीट की, उसका नाम था फबीहा राहील। शी हैड बीन एन एक्सट्रीमली क्रिएटिव। उसने ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए पिछली इंटर्नशिप के अंदर कि हम सब हैरान रह गए। हाउ टू इवैल्यूएट अ टीम, टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से गेज करनी है, टीम को ऊपर कैसे लेके जाना है, ये सब हमने सीखा, हम सब ने सीखा। आई मीन मुझे तो पता था, बट टीम्स ने सीखा, बच्चों ने सीखा। तो ऑल द टाइम हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, जो कि हमें लगता है कि यार हम कुछ नहीं सीख रहे, हम वहीं के वहीं खड़े, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वाहिद दिनो देखो, वाहिद क्या कह रहा है, यार बेटा माइक खोल के बोला करो, मैसेज ना किया करो। एग्जैक्टली
यू हैव टू मेक सिस्टम्स। देखो इंडस्ट्री में जब जाना है ना तुम्हें, जॉब में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यू हैव टू मेक सिस्टम्स। अब तुम अगर इसको देखो, उसने बनाया जिमको वर्चुअल इंटर्नशिप टीम गोल अकॉम्प्लिशमेंट्स, ठीक है जी। अब वो क्या करिए, टीम मेंबर्स में नाम लिख के, ये सारे टीम्स के नाम लिख के, और एक्टिविटीज क्या है, टास्क 1 लिंक्डइन एक्टिविटी। लिंक्डइन एक्टिविटी क्या है, प्रोफाइल डेवलपमेंट, लिंक्डइन कनेक्शंस विद टीममेट्स। अब ये देखो, ये इन सारी चीजों पे उसने इवैल्यूएट किया लोगों को, कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो तुम्हें भी यही करना है। अब मिसाल के तौर पे आज जो टीम्स बन रही हैं, ये मैट्रिक्स उन सबको मिलेगी, आप इससे बेहतर भी बना सकते हो, व्हाई नॉट। ये भी तो किसी ने बनाई है, तुम इससे बेहतर बना लो, इट्स अप टू यू। लेकिन आई मीन समवन हैज कम अप विद अ इनोवेटिव आइडिया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स सबको मिल रही है, तुम सब इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑब्वियसली कर सकते हो। तो जितने भी टीम लीड्स होंगे, ये उनको मिल रही है फिलहाल। अब इस पे लिंक्डइन जो एक्टिविटीज मैं आपको दूंगा, वो आप लोगों ने इसके ऊपर करनी है। पहली जो है, बेसिकली देखो, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज। लिंक्डइन की प्रोफाइल सारे अपनी अपनी ठीक कर लो सबसे पहले। तो सबसे पहले जो टीम लीडर जो होंगे तुम्हारे, वो तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल और तुम्हारे पोस्ट ये सारे करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बुक रीडिंग एक्टिविटी आ रही है, फिर प्रेजेंटेशन आ रही है, वीडियो आ रही है। इस सब की बेसिस पे तुम्हें इवैल्यूएट किया जाएगा ग्रुप के अंदर। इसी तरह से जब लीडर्स क्लब के लिए कोई बच्चा तैयार हो जाएगा, तो ये जितने भी जज होंगे ना, यहाँ पे जो राइट पे लेफ्ट पे नाम लिखा है ना, टीम मेंबर्स, यहाँ जजेस होंगे, वो तुम्हें बहुत सारी चीजों पे इवैल्यूएट करेंगे, और जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो लीडरशिप क्लब का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। और ये चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट होंगी, सबको सबके सामने नजर आ रहा होगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, कौन बंदा लीडर्स क्लब का मेंबर बनने जा रहा है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही? जी सर। यस सर, आ रही है। ओके ग्रेट। किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना तो बताए। यस सर। मैं क्वेश्चंस पूछो बच्चों, ये वन डायरेक्शनल बात तो नहीं होनी चाहिए। यस सर, इंशाल्लाह। हाँ, चैप्टर डिवाइड होंगे ना भाई। देखो मिसाल के तौर पे चैप्टर क्या है यार, 2-2 पेज दे देना बस सबको, 2-2 पेज दे देना। हर चैप्टर के शुरू के 2 पेज दे देना बस। तुम्हें पता है कि मकसद क्या है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। पोस्ट अभी फिलहाल इस तरह नहीं करना गूगल के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जो मैं बताऊंगा पोस्ट उस तरह से करना, ठीक है। मैंने ये एक लिंक शेयर किया, देखो ये तुम लोगों के पास, ये बल्कि सॉरी, आई एम सॉरी, सॉफ्ट स्किल्स ग्रुप का ये चैट करके मैंने ये आया, क्या ये लिंक सही है? देखो ज्वाइन हो रहा है तुम लोगों से? हाँ ठीक है, हो रहा है, हमने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। सो इसको ज्वाइन कर ले सारे। और जैसा कि मैंने कहा कि बच्चियों से जो मुझे शिकायत है उसको प्लीज लड़कियां सारी दूर करें, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे नए टैलेंटेड बच्चियां आ रही हैं एंड दे आर रियली सो गुड, दे आर रियली सो ग्रेट। वो बच्चियां बहुत ज्यादा तेज है। वो करेंगी क्या कि तुम्हारी बेसिकली ये जो मैट्रिक्स मैंने तुम्हें दिखाई है, तुम्हारी इस पे परफॉर्मेंस आ नहीं रही होगी। इवेंचुअली होगा क्या कि तुम लोग खुद ही डिमोटिवेट होकर भाग जाओगे। तो अगर तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें वाकई करना है या नहीं करना है। तो अगर कोई काम करना है ना, तो उसके लिए फिर दूसरी सोच नहीं आनी चाहिए कि यार अब मैं ऐसा कैसे करूंगी, तो मैं वैसा कैसे करूंगी। जब कोई काम करना है सो करना है, दैट्स इट। उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू गो टू द लास्ट माइल। फबीहा राहील वाज फ्रॉम पीएफ कीट, और उस जैसी बच्ची इंटर्नशिप में पहले नहीं आई। शी वाज रियली क्रिएटिव। मैं चाहता हूं कि यू गाइस आल्सो थिंक क्रिएटिव। कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। हर बंदे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है, कुछ नया सोचो, नया करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप कि सब बच्चों ने जो है वो, भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसने लिंक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी बता दो, मैं उसको लिंक को रीसेट करने वाला हूँ। सर। हाँ जी सर, इन एक्टिविटीज में कितना टाइम मतलब देना पड़ेगा पर डे? भाई वाहिद सामू ने किया, वाहिद बताओ कितना टाइम देना पड़ता है? बस 1 घंटा। सर पर डे 1 आवर? नहीं यार, पर डे 1 आवर क्यों?
1 घंटा भाई हफ्ते में आपको मैक्सिमम 2 घंटे देने पड़ेंगे और तीसरा घंटा इस सेशन में आने पे, तो हफ्ते में 3 घंटे। सर एक्चुअली मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। वो ठीक है, देखो बात ये है कि मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, अब चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं यार, तुम बच्चे जो है ना मुझे मजबूर करते हो कहानियां सुनाने के ऊपर। हाँ। चलो, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। तुम जॉब कर रहे हो? जी सर। ओके। मैं तुम सबसे पहले दिन से जो विजन डिस्कस किया वो क्या है, हम सबको क्या करना है, लीडर बनना है। और शेर क्या होता है? शेर, लायन इज अ लीडर, राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब मेरा तुम सब बच्चों से एक क्वेश्चन है, बल्कि तुम सब बच्चों से नहीं, ये जो बच्चा है, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया, मैं नाम पूछा भी नहीं इसका। दोस्त तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? सॉरी, शकील। शकील। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? सर एनएफसी से, एनएफसी आईटी मुल्तान। एनएफसी आईटी मुल्तान? जी सर। ओके, फाइन। तो पता नहीं अब्दुल हसीब आया नहीं आया, वो भी मेरे ख्याल में नमल यूनिवर्सिटी से, मियां वाली से। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 2 स्लाइड्स, जिसके अंदर मैं तुम बच्चों से, और पहले मैं तुमसे पूछूंगा और फिर मैं बाकी बच्चों से बाय नेम पूछूंगा। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि बच्चे एक्टिव भी बैठे या सो रहे हैं। ठीक है जी? ओके, सो हियर वी गो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग व्हिच विल रियली मेक यू फील कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं इस सब बात का मकसद क्या है। ओके, सो भाई सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ग्रुप? हाँ, यस सर, या ज्वाइन कर दिया। यस सर, कर लिया। मैं लिंक रीसेट कर रहा हूँ। यस सर। ओके, डन। ये सना सुमरो आई हुई है? सना फहीम? यस सर। अच्छा भाई बच्चों, ये भी बहुत ही काम की और बहुत ही, मैं तुम्हें कहूँ, ये बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है सना सुमरो। ये बच्ची कहती है कि सर मुझे रोज कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाया करे, मैंने अपनी टीम को लीड करना है और अपनी टीम को मैंने एग्जाम्पलीफाई करना है। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है। ये हो गई, कशफ हो गई, ये जो बच्चे खुद से आते हैं ना। सर जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं भी कह रहा हूँ। तो मैं बताना ये चाहता भी, इसने, सना ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने इस आईडी से ज्वाइन किया हुआ है, आई एम इन द सेशन। तो बताने का मकसद ये कि बच्चों ये चीज तुम्हारे अंदर से खुद ही आएगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, खुद आएगी तो तुम कर पाओगे। अच्छा, अब ये बच्चा जो था जिसका क्वेश्चन था कि जो है वो टाइम कितना लगेगा और कैसे होगा, ये तुम्हें पिक्चर नजर आ रही है, स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? सर एक लाइन को सर्कस है ये एक। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज अ सर्कस, जिसके अंदर सर्कस का शेर है। जी सर। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा है जो उसको दिया दिए गया गए हैं। ऐसे ही है? जी सर। यस सर, आपको नजर आ रहा है? कुछ क्लैरिटी आई? पिक्चर में नहीं आई? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है, क्लियर है। ओके ओके, सो देयर आर लाइक 65 स्टूडेंट्स। ओके, मैं अब किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूंगा। इमरान रिंद है यहाँ पे? उबैद कह रहा है सेम सर, आई आल्सो नो। यस सर। ओके इमरान साहब, अगली पिक्चर जो आ रही है ये देखिए, ये क्या है? जंगल का शेर है? यस सर। ओके, कोई मुझे बता सकता है दोनों में फर्क क्या है? सर बेसिकली सर्किस वाला जो होता है ना, वो एक ट्रेंड किया होता है कि उसको उसी हिसाब से मतलब काम करना होता है। जंगल का शेर जो होता है वो अपनी मर्जी से अपनी
मतलब मजे से जिंदगी जीता है, जो करना सर चाहता है वो एक करता इशारों पे है। चलता है और दूसरा इशारों पे चलवाता है। हाँ हुसैन, यस यस। और बच्चे बोलो 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 बोलो, आज सबने इंटरेक्शन करना है। सर एक रेडियो गुलाम है और एक अपनी सोच से आजाद नहीं कर पा रहा। जंगल का शेर जो है सर वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहा, जो सर्कस का शेर है एक लीड करता है और दूसरा पास के लिए काम कर रहा है, कुछ ना कुछ सर एक आउटपुट हासिल बादशाह है और एक गुलाम है। सर जिससे काम करवाया जाता है वो अपनी टास्क कंप्लीट करता है, और जो अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो थोड़ा लेजी हो जाता है। सर एक बादशाह एक गुलाम है। सिदरा नाज मंगी जी मोहतरमा, क्या फर्क है दोनों में? सर जंगल का शेर डिपेंडेंट किसी पे नहीं होता और सर्कस का डिपेंडेंट होता है। एटीट्यूड का डिफरेंस है, मतलब एक जो है वो इशारों पे वाकई जो मतलब उनके जो मालिक हैं वो कहेंगे वो करेगा, और जो जंगल का शेर होगा वो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। गुड। शोएब इकराम। एक शिकार है, दूसरा शिकारी है। सुहेब इकराम, यस। जी सर। What is the difference between both? Sorry sir, between what? Between both of the lions. Both of the lions, yes sir. सर जंगल का शेर जो होता है वो अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारते हुए जो है वो अपने मामलात को खुद डील करता है, जबकि सर्कस का शेर जो है उसको जब तक इंफॉर्मेशन फीड ना की जाए तब तक वो जो है, और जो टास्क सिर्फ दिया जाए वो सिर्फ उसी को ही परफॉर्म करता है। ओके, तुम कौन सा शेर बनना चाहोगे? सर मैं जंगल का शेर बनना चाहूँगा, मैं सर्कस का शेर नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन कीपिंग इन माइंड अपनी प्रायोरिटी सेट करते हुए मैं अपना जिस तरह, अगर इसको मिसाल इस तरह ही दी जाए कि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो का टाइम कैसे मैनेज करेंगे, उनका जॉब वगैरह होती है, तो एक जंगल के शेर की तरह मैं अपनी बाकी चीज़ों के साथ इसको भी मैनेज करूँगा, ना कि मैं एक सर्कस के शेर की तरह सिर्फ अपना इस पे टाइम दूंगा या सिर्फ अपनी जॉब पे टाइम दूंगा या सिर्फ अपनी पढ़ाई पे टाइम दूंगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। बच्चों ये सुहेब साहब है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। सुहेब इज फ्रॉम, सुहेब कौन सी यूनिवर्सिटी से हो तुम? जी सर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद से हूँ। नस्ट इस्लामाबाद से। बच्चों जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल, मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ और मैं आपको एक बहुत अच्छा फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ। मैं जो चाहता था सब बच्चों ने वो जवाब दिए। जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। Okay, am I audible? जी सर। Okay. Yes, sir. देखो बच्चों, बात ये है कि सबने बिल्कुल ठीक जवाब दिए। ये जो सुहेब ने बात की है ना कि मैं बनना तो जंगल का शेर चाहता हूँ बट मैं अकॉर्डिंगली मैनेज करूंगा, असल में जंगल का शेर करता ही है। तुम्हें पता है जंगल के शेर में और सर्कस के शेर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो सर्कस का शेर है उसे 3 टाइम मीट मिलता है बगैर मांगे। बेहतरीन खाना मिलेगा उसको, वक्त पे मिलेगा, जरूरत से ज्यादा भी मिलता है, जरूरत से कम नहीं मिलता, ठीक है, टाइम पे सोता है, टाइम पे खाता है, एक आइडियल मस्त जिंदगी है जंगल इसकी, सर्कस की। लेकिन उसके अगेंस्ट उसको देना क्या पड़ गया, उसे अपनी लीडरशिप कुर्बान करनी पड़ गई है। क्या कि वो अब लीडर नहीं, वो गुलाम है। किसी बच्चे ने कहा था वो गुलाम है। यस, नाउ ही इज अ स्लेव। ये जो शेर है ना सर्कस वाला, इसकी औकात ये है कि जब ये पिंजरे में होता है ना, उसकी थोड़ी सी दुम बाहर निकली होती है तो बच्चे भी दुम से खेल रहे होते हैं, छेड़ रहे होते हैं उस शेर को। सही है, ये औकात है इस शेर की। क्यों? क्योंकि ये शेर कंफर्ट जोन में आ गया है। This lion has achieved his comfort zone. Now, on a contrary, जंगल के शेर के ऊपर आओ, रोज उसे खाना तलाश करना है। He always has to hunt his food. भागेगा, शिकार तलाश करेगा, खाएगा, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। But the lion of the jungle is the leader. He has to manage कि कब उसको खाना खाना है और
कितना खाना खा के उसको जिंदा रहना है। तो अगर आपने जंगल का शेर बनना है तो यू हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम बनना भी शेर चाहो और रहना भी अपने कंफर्ट जोन में चाहो तो भाई ये दोनों चीजें नहीं होंगे। यू हैव टू चूज ईदर, या तुमने जंगल का शेर बनना है या तुमने सर्कस का शेर बनना है। नाउ इट्स योर चॉइस। मैंने तुम्हें जंगल के शेर वाली अपॉर्चुनिटी दे दी है, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो और बन जाओ सारे जंगल के शेर। उस केस में लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारा रिगार्ड करेंगे। लेकिन अगर तुम बन गए ना ये सर्कस वाले शेर तो तुम्हारी भी दुम पे बच्चे खेलेंगे, चढ़ जाएगा कोई तुम्हारी दुम पे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज तुम अपने कंफर्ट जोन में ही हो, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आए। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने का मकसद क्या है? तुम लोगों ने मेहनत नहीं की यार, तुम लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा नहीं। इंटर्नशिप की, सर्टिफिकेट पकड़ा, लिंक्डइन पे लगा दिया, खुश हो गए। इज इट व्हाट रियली मेंट? इस काम के लिए आयो? सर्टिफिकेट लगाने के लिए आयो? सर्टिफिकेट इज बुलशिट। 50 कंपनियां सर्टिफिकेट दे रही हैं, ले लो। क्या कर लेगा सर्टिफिकेट तुम्हारा? सर्कस के शेर के पास सर्टिफिकेट ही तो है कि वो शेर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो तुमने अगर अपने ऊपर वर्किंग करनी है ना तो तुम्हें अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक मुझे याद दिलाना, हम डिस्कस करेंगे ईगल अपने कंफर्ट जोन से किस तरह से बाहर आके रीबॉर्न होता है। दुनिया का सबसे पेन लेने वाला जानवर जो है ना वो ईगल है। तुम्हें पता है ईगल को अगर तुम थोड़ा सा स्टडी करोगे, मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा ईगल को स्टडी करो। जब ईगल जवान होता है ना यंग, तो उसकी जो आगे इसे क्या कहते हैं जिससे वो खाता है, एक तो चोंच। यस एग्जैक्टली, ये जो उसकी चोंच होती है ना ईगल की, स्ट्रेट होती है। लेकिन जब वो बुढ़ा हो जाता है ना तो उसकी चोंच बिल्कुल नीचे लीन हो जाती है। ठीक है, ईगल रीबॉर्न होता है, अपने आप को दोबारा पैदा करते हैं। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा ईगल के प्रोसेस की। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुमने रीबॉर्न होना है। यू हैव टू रीबॉर्न। तुम पैदा हो चुके हो लेकिन तुम सारे कंफर्ट जोन में जा चुके हो। विद दिस प्लेटफॉर्म यू हैव टू रीबॉर्न योरसेल्फ। तुम सारे मेरी ये जो स्टोरीज जो मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ ना, ये अपने पास किसी जगह पे लिख लो और तुमने ये स्टोरीज आगे लोगों को ट्रांसफॉर्म करनी है, वरना तुम ये भूल जाओगे। अगर तुमने ये सारी एक्टिविटीज ना की जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं आएगी, तुम एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाओगे। मैंने अभी दूसरे ग्रुप में क्या किया है कि कुछ बच्चे हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आई विल हेल्प यू। उन बच्चों ने रोज एक मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर वीडियो बना के डालना शुरू कर दी और ये काम स्टार्ट किया सना फहीम ने। लड़कियों ने स्टार्ट किया, लड़कों ने नहीं स्टार्ट किया। मैं आपको बार बार ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अब जो बच्चियां आ रही हैं उनका एटीट्यूड ये है कि वो कहती हैं कि भाई व्हाट इज द गाइडलाइन, दिस इज द गाइडलाइन, वी विल वर्क द वे यू वांट नॉट द वे वी वांट। ये ऐसी लड़कियां, ये सना हो गई, ये समरा हो गई, एक और बच्ची है सामा, वो भी यहाँ है नहीं, शी इज रियली अ ग्रेट जेम। खंसा हो गई, खंसा का भी इंटरनेट का शायद कुछ इशू आ रही है, जा रही है। खंसा हो गई। ये सारे बच्चे फ्यूचर लीडर्स हैं। तुम सारे बच्चे ये देखना इन सारे बच्चों को कि जिस वक्त मैं तुम्हें बताऊं क्या जरूरी है, कॉम्पिटेंसी जरूरी है या विल जरूरी है, स्किल सेट जरूरी है या विल जरूरी है, बताओ सर। विल जरूरी है, विल जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी तो तुम्हें आ ही जाएगी ना, स्किल सेट तो आ ही जाएगा। सब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स और टेक्निकल चीजें पढ़ के आओ, विल जरूरी है। विल होगी तो हर काम कर लोगे, विल होगी तो सब काम कर लोगे। चर्च में ये विल, इंसान की विल पावर पे स्टोरी बल्कि नेक्स्ट वीक सुनाऊंगा इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट ये है कि विल का होना जरूरी है। विदाउट विल आप कोई काम कर नहीं सकते। तो आज का क्वेश्चन ये कि अगर आप लोग विलिंग हैं तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। विलिंग होने का मतलब ये है कि यू एग्री टू चेंज योर करंट सिचुएशन। आज जो हो उससे अपने आप को बदलना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो और जैसा मैं कह रहा हूं फिर वैसा करो। अपनी होशियारियां नहीं दिखानी,
अपनी चालाकियां नहीं दिखानी कि नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं मैं इसको ऐसा करूंगी, ये नहीं चलेगा. दिस शुड बी द वे आई वांट, बिकॉज मुझे पता है कि यार क्या काम तुम लोगों से कैसे करवाना. सो अगर तुम इन सारी चीजों पे एग्री हो तो तुम लोगों ने यस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, दिस इज वेरी गुड. और सर ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, लिंक में थोड़ा इशू आ रहा है. yes sorry the connection was dropped. Anyway, तो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि now this is the time to reborn yourself. अगर तुम वाकई सारे अपने आप को रिबॉर्न करना चाहते हो, दोबारा से तुम लोग चाहते हो कि ओके फाइन, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, चीज याद रखना, ये ज़हन में रखना. मैं तुम लोगों को दोबारा समझा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी एक ही दफा मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी. आज तुम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं नहीं समझता कि दोबारा मिलेगी. ठीक है, सो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको यूज करो. और जो हमारे अंदर वीकनेसेस हैं, देखो इस ग्रुप के ऊपर सारे पॉजिटिव बच्चे, ये मैं तुम्हें बता दूं, इस ग्रुप पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी नेगेटिव अप्रोच हो, बिकॉज हमारे साथ नेगेटिव अप्रोच वाला बच्चा चल ही नहीं सकता. बात समझ में आ रही है तो बोलो यस. यस सर. यस सर. यस सर. नेगेटिव अप्रोच वाला बच्चा चल ही नहीं सकता. सो इस चीज को तो समझ लो कि कोई भी बच्चा नेगेटिव अप्रोच वाला यहाँ नहीं है, सारे पॉजिटिव अप्रोच वाले बच्चे. और सबका काम क्या है पता है? इन सब बच्चों का क्या काम है? वाहिद दिनों बताओ क्या काम है सबका? हम सबका काम है एक दूसरे की मदद करना, बस. इससे हट के हमारा कोई काम नहीं. हम सबका क्या काम है? हेल्प हेल्प करना एक दूसरे की. हम सब ने एक दूसरे की मदद करनी है. यस, ठीक है. क्या करनी है? मदद करनी है. मदद करनी है. कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, याद रखना. हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होते हैं. ठीक है. यस, टू क्रिएट फ्यूचर लीडर्स. यस बच्चों, तुम लोग जरा इंटरेक्ट करो ना, क्या खामोशी बैठ गए हो सारे? सर बिल्कुल करनी चाहिए, हमने सबकी मदद करनी है. सर वो कहते हैं ना कि hate the sin, don't hate the sinner. सही बात है. सर लीडर बनना भी है, बनाना भी है. बनना भी है, बिल्कुल बनाना भी है, तो बिल्कुल सही बात है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो? अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या डिसाइड किया बच्चों, ये बताओ. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या डिसाइड किया है? सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जो भी टीम लीड डिफाइन हुए, वी हैव टू सपोर्ट देम एज अ टीम लीड. हम सब जो हैं, अभी पहले हम सब टीम प्लेयर्स हैं, और उसके बाद फिर ये टीम प्लेयर्स टीम लीड बन जाएंगे. एग्रीड और नॉट? यस सर. यस सर. यस सर, एग्रीड. तो किसी बच्चे को कोई एतराज है तो बताए. नो सर. नो सर. ओके, तो मैंने सबके नाम आप लोगों को लिख दिए हैं. ठीक है, आप अपनी मर्जी से टीम लीड सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो है वो ऐसा फेवरिज्म हो कि यार लोग अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लें. आप लोग सेलेक्ट कर लें, मैंने आपको बता दी. हाँ, अब अगर किसी के पास जगह नहीं होगी तो ठीक है, मैं खुद शफलिंग कर लूंगा. बट यू कैन सेलेक्ट टीम लीड्स ऑन बिहाफ. जी, तुम्हें कोई भी बंदा ठीक लगता है तुम कर लो.
मैंने सबके तुम्हें नाम लिख के दे दी। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं भी तुम लोगों से एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, फटाफट इसको फिल कर लेना। दैट इज अ फीडबैक फॉर्म जो कि मुझे हर सेशन के एंड पे चाहिए होगा। मैं तुमसे लूंगा फीडबैक ऑफ द सेशन, के सेशन कैसा रहा, डिटेल्ड फीडबैक देनी है आपको कि सेशन कैसा रहा। कल तुम्हारा दोस्त आ रहा था रफाकत खान। यस सर। कहाँ पे आ रहे सर? अभी कोशिश कर रहा था एंटर होने की। अच्छा, वो है ग्रुप में? हाँ, पता नहीं, वो मेरे ख्याल में ऐड हुआ होगा ना। बच्चों, ये भाई साहब एक रफाकत खान, इन्होंने जो है वो किसी एक सेशन में अपनी पिस्टल के साथ गाड़ी चलाते हुए तस्वीरें शेयर, वीडियो शेयर कर ली थी। तो टीम के बच्चे जो है उन्होंने फिर उसको फारिग करवा दिया। सो समटाइम इस किस्म के अनएथिकल बच्चे भी जो है वो ऑब्वियसली पार्ट हो जाते हैं, हमें पता तो नहीं होता, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज से हमें पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस ग्रुप के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव बच्चे, और मैं आपको बताऊं जो मेरा सेशन, अच्छा मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये गूगल डॉक्स का लिंक शेयर कर लिया, इस पे फटाफट फीडबैक दे देना अपनी, क्योंकि ये भी क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू आस्क जी सर, कल मैंने आपसे सर आइजैक के बारे में पूछा था, आइजैक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये तो वो है, क्या नाम है, जफर? जी जी सर। हाँ, आइसैक भाई, आइसैक एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह करे तुम्हें तो इसके अंदर मिल जाए। सर मेरा फ्रेंड ऑलरेडी इसमें मतलब एग्जीक्यूटिव टीम का मेंबर है, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैंने सोचा सर फहद से पूछ लूं क्या हमें इसमें वाकई आना चाहिए या नहीं। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है आइसैक के मेंबर जरूर बने। अब्दुल मुजीद बुरीरो कह रहा है ज्वाइन नहीं हो रहा ग्रुप। तो भाई बात ये है कि आप लेट हो गए हैं, खैर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, ठीक है सर? काफी बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए सर, आप लिंक कौन नहीं ज्वाइन कर पाया? मैंने सबको लिंक दिया था यार, और सबकी कंसेंट से मैंने फिर जो है वो बंद किया लिंक। सबने कंसेंट दिया था ना यार कि भाई हाँ हम हो गए। और देखो मैं तुम्हें बताऊं ग्रुप पे कितने बच्चे हो गए अभी, ये देखो कितने बच्चे हो गए। कैन वी रैंडमली ऐड बाय लीडर्स? अच्छा रुक जा मंजूर, लाइक 57 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं स्टिल जो ग्रुप पे अभी तक ऐड नहीं हुए? सर जी सर मैं नहीं सर, हुआ। हम भी सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अब सारू सेन हेयर। सर मेरे से भी नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं जो नहीं हुए लिख दो। अरे यार मैं तुम लोगों को दोबारा दे रहा हूँ। सर मोहम्मद यूनुस सर, मैं भी नहीं हो पाया। अच्छा मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन करना, मैं दोबारा ग्रुप इसका वो रीसेट कर दूंगा लिंक, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जी सर, थैंक यू। दूसरे बच्चे जो है ना उल्टे सीधे इधर आ जाते हैं। और फीडबैक फॉर्म भी सबने भरना है, मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ, जल्दी से ज्वाइन करो। डन? यस सर। सबका हो गया? यस सर। ओके, आई हैव रीसेट। थैंक यू सर। ओके ग्रेट। अच्छा जी, फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा सारे बच्चे। हैविंग सेड दैट, किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो जरूर पूछे। ओके, सीम्स लाइक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक टीम एक्टिविटी के साथ और कुछ नए आइडियाज के साथ, राइट? एक्सक्यूज मी सर। जी सर प्रेजेंटेशन आपने कहा था, मतलब वो कैसे प्रिपेयर करनी है? प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करनी है? कुछ भी नहीं है, तुम्हें एक मैं बुक दूंगा रीड करने के लिए, तुम उसको रीड करना। वैसे तो प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो तुमने अपनी वीडियो बनाई है ना, तो तुम वो 2 पेज रीड करना और उन 2 पेज का जो खुलासा है, जो समरी है, उसे 2 मिनट की वीडियो में अपने टीम लीड को भेज देना कि तुमने उस बुक में क्या पढ़ा। और यस, ये एक्टिविटी की जो रिकॉर्डिंग होगी उर्दू में होगी, कोई बच्चा इंग्लिश में नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो उर्दू में तुमने करके भेज देंगे, सिंपल। वो टीम लीड क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा और वो ग्रुप पे शेयर कर देगा। सारे बच्चों को उस बुक्स की क्रक्स समझ में आ जाएगी, सिंपल।
और जिन सर जो ग्रुप लीडर होंगे सर उनको सिलेक्ट करने के लिए पर्सनली मतलब मैसेज करें या ग्रुप में हम कर यार देंगे? पर्सनली कर दो, सब जितने भी टीम लीड्स है अपना नाम लिख के दे दें ग्रुप के ऊपर, तुम सब उनको पर्सनली मैसेज कर दो, ठीक है? श्योर और सर मैं लीडर हूँ या नहीं? कौन है भाई? मैं कश्यप। कश्यप, ये तुम अपने आप से सवाल कर रही हो या मुझसे पूछ रही हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रही हो। हो भाई, तुम भी लीडर हो, डाल दिया तुम्हारा नाम मैंने उधर। ओके। हाँ जी सर आपने जो न्यू ग्रुप की लिंक भेजी है वो उसमें ज्वाइन ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग कहाँ सो रहे होते हो सारे भाई? अभी मैंने ऊपर लिंक भेजा और मैंने तुम्हें कहा कि सबने ज्वाइन कर लिया, सारे बच्चों ने कहा हाँ जी कर लिया है। क्या चक्कर है? हमने समझा कि हमसे नहीं हो रहा, तो फिर हमने अजद भाई को बोला कि आप लिंक भेजें, उन्होंने भेजी तो फिर सना भी मैं नहीं हो तुम्हें रहा। ऐड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। ओके सर, ओके, थैंक यू। इसके अलावा किसी सर क्या? सर मेरा भी नहीं हुआ। उबैद। चलो तुम्हें भी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक हो गया? ओके। सो बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है नई एक्टिविटीज के साथ। स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है? थैंक यू सर। ये एक मिनट रुको भाई, 31 बच्चों ने अभी तक रिस्पॉन्सेज दिए, बाकी सारे किधर हैं? जिनकी फीडबैक नहीं आएगी वो बच्चे कंसिडर नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। फीडबैक इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बी एक्सप्रेसिव। सर फीडबैक फॉर्म किधर है सर? लो भी दोबारा दे देता तुम्हें। यस सर, मैंने भी नहीं भरा सर फीडबैक क्या फॉर्म। होगा बच्चों, जरा दोबारा फीडबैक फॉर्म दे देना जिन्होंने फिल नहीं किया। ये रहा गूगल फॉर्म। सर फीडबैक हो गया, अभी लीव कर सकते हैं हम ग्रुप ये मीटिंग? जिसकी हो गई है वो लीव कर दे। मैंने दोबारा ओके फीडबैक का फॉर्म का लिंक सेंड कर दिया भाई, इसको देख लो। थैंक यू सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस वाला फॉर्म